मैम थैंक यू। और मैं सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ। श्रद्धा मैम, यस सर। मैम क्या कंफर्ट नहीं है क्या? थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए तो फिर आप ही लीजिए। मैम कंफर्ट सर है ना? मैम आज अनीता मैम, मैं सर कंफर्ट नहीं हुआ थोड़ा। हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ तो श्रद्धा मैम आप ट्रेनिंग कर लीजिए क्या? ओके, कोई बात नहीं सर। हाँ मैम कंफर्ट नहीं लग रही है। हाँ तो मैम आप होस्टिंग कर सकते हो क्या? हाँ, मैम कर सकती हूँ। ओके ओके, कोई बात नहीं, आप होस्टिंग कर लो, हम ट्रेनिंग ले लेंगे। जी ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू आज के लिए क्योंकि थोड़ा काम बहुत था ना था कि थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे पहले गुरुकुल को प्रणाम करती हूँ। आज मुझे होस्टिंग करने का मौका मिला, कोशिश करना चाहूँगी कि मैं अपना होस्टिंग का पार्ट बहुत ही अच्छे से निभा सकूँ। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। गुरुकुल, हम यहाँ जीवन जीने की कला सीखते हैं। अनिता मैम, मेरी आवाज आ रही है तो आप ट्रेनिंग ले लीजिए। कलावती मैम आप कंफर्ट में हैं तो मैंने को होस्ट बना दिया है, आप होस्टिंग कर लीजिए मैम। जी सर, कंफर्ट जोन में है। सावित्री मैम थोड़ा हॉस्पिटल है और नेटवर्क इशू भी है उनको। सर श्रद्धा श्रुति मैम ट्रेनिंग ले रही है सर। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। ठीक है मैम, ठीक है, ओके ओके। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। हम यहाँ गुरुकुल, हम यहाँ जीवन जीने की कला सीखते हैं। गुरुकुल हमें जोड़ता है ज्ञान से, और ज्ञान हमें जोड़ता है आत्मविश्वास से और सफलता से। यहाँ जो ज्ञान हमें मिलता है वो सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, निर्णय और भविष्य की नींव बन जाती है। हम जब गुरुकुल से जुड़ते हैं तो एक नया आत्मबल, एक नई दिशा, एक नया दृष्टिकोण जो जीवन की यात्रा पर निकलते हैं। तो यही तो हम असली जुड़ाव है जो हमें भीतर से बल देता है, बदल देता है। तो सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। अपने माता पिता को, सभी के माता पिता को चरण स्पर्श करती हूँ। सभी आदरणीय गुरुजनों को और सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट लीडर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी पार्टिसिपेटों को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो अपना कीमती समय निकाल कर इस गुरुकुल में बने रहते हैं। तो गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय नरेश नाग सर जी, आदरणीय राम लखन पटेल सर जी, जिनका भी नाम नहीं, सभी को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाई रिच के रचयिता आदरणीय के डी प्रतापन सर और आदरणीय श्रीमती सुषमा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आज का शुक्रवार का स्पेशल दिन नारी शक्तियों का दिन होता है। तो आज की ट्रेनिंग जबरदस्त और शानदार होने वाली। जब हम हर एक दिन खास होता है, जब हम ट्रेनिंग के माध्यम से सीखते हैं और सिखाते हैं, समझते हैं, समझाते हैं और हमारे अनुभव को शेयर करते हैं, और ट्रेनिंग के माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करते हैं। तो मैम के लिए दो शब्द कहना चाहूंगी। हर शब्दों में होता है अनुभव का सार, हर बातों में छुपा होता है जीवन का आधार। जिनकी वाणी से निकलते हैं अनमोल विचार, उनकी आवाज खुद एक प्रेरणा बन जाती है, जो दिलों को छूकर जिंदगी की राह दिखा जाती है। तो आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट ग्रेट आदरणीय श्रद्धा श्रुति मैम, जो दरभंगा बिहार से बिलोंग करती है, गुरुकुल की आन बान शान है। सभी को होस्ट से निवेदन करूंगी कि मेरा साथ दे। आप सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग साथ मैम को ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करती है। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। श्रद्धा श्रुति मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, मोस्ट मैम वेलकम। बहुत वेलकम। मैम, मातृशक्ति की ताकत, मातृशक्ति की संघर्ष और मातृशक्ति की मुस्कान को देखकर ही हम सभी मातृशक्ति प्रेरित होते हैं। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ। साथ में गुरुकुल में मेरे जितने भी गुरु हैं, मैं सभी को चरण वंदन करती हूँ, और साथ में अपने अपलाइन का भी चरण वंदन करती हूँ। हरीश के रचिता श्री के डी प्रतापन सर और
श्री सरीना मैम को मैं दिल से थैंक्स और चरण वंदन। उनके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। आज जो फ्राइडे का दिन हम मातृशक्ति को हरीश ने दिया, ये तो शायद एक हरीश के ऊपर मेरे तरफ से एक कर्जा ही है, क्योंकि आज तक इतना सम्मान मान नहीं किसी भी लाइन में नहीं मिला था। वर्किंग लाइन में कहीं भी मुझे नहीं मिला था। तो मैं फिर से उनको थैंक्स और चरण वंदन करती हूँ। और स्पेशली मेरी जितने भी गुरुकुल में मातृशक्ति बनी हुई है, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कीमती बहुत, एक बोलते हैं ना, समय बहुत कीमती होता है मातृशक्ति के लिए स्पेशल। तो मैं उनको दिल से थैंक्स करना चाहूंगी। और ये अपना गुरुकुल आज मेरा सिर्फ कोई, मैं कुछ ज्यादा ट्रेनर बड़ा नहीं, लेकिन हाँ, ये गुरुकुल से मुझे जो मिला, मुझे नहीं आप सभी को मिला। ये गुरुकुल से बहुत कुछ मिला है। अगर कुछ हम पिछले 15-16 मंथ पीछे जाए, जब हाईरिच में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, सही बात है, हमें मेरे भी दिमाग में आया था अब क्या होगा, क्योंकि हाईरिच ने मुझे बहुत कुछ दिया था और मैं उसे खोना नहीं चाहती थी हाईरिच को। लेकिन दिमाग में तो हलचल सी थी, पैसा जाएगा डूब जाएगा उसका गम नहीं था, उसका डर भी नहीं था मुझे। लेकिन हाँ, ये जरूर था मेरे अंदर ये बात कि यहाँ से मुझे जो एक पहचान मिली है थोड़ी सी, वो खत्म हो जाएगी। इतनी सी बात मेरे दिमाग में हर हमेशा हलचल मचा रही थी। लेकिन मैं थैंक्स करना चाहूंगी श्री कुलदीप सर का, पटेल सर का, जिन्होंने इस पैनल को गुरुकुल दिया। इस गुरुकुल में आए, मुझे मान सम्मान इज्जत, और सबसे बड़ी चीज क्या मिली, बोलने का मौका नहीं मिलता था। पैनल पे बनते थे लेकिन बोलने का मौका नहीं मिलता था। मेरी एक ही थी इच्छा, हम किसी भी क्षेत्र में है, जिस क्षेत्र में हम है, किसी भी काम को हम कर रहे हैं उसको दिल से करो, ईमानदारी से करो। लेकिन बोलने का मौका नहीं मिलता था। वही गिने 2 3 4, चाहे वो मातृशक्ति हमारे हो या हमारे लीडर से, वही आते थे, कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिलता। तो मेरी बातें मेरे मन में ही रह जाती थी। ये समझ रहे हैं कि यहाँ हम लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बोलने का तो मौका मिले हमको कि सर मुझे भी बोलना है, मुझे भी होस्टिंग करना है, मेरे अपने अंदर जो डर है वो मुझे हटाना है। लेकिन कोई मौका ही नहीं देता था, कोई मौका नहीं देता था। मौका मिला, जिस मीटिंग में हम जाते थे उस चीज को हम भूल भी नहीं सकते थे। झारखंड के लीडर्स, वो कब उनके मीटिंग में जाते थे, हाँ वो मुझे देते थे मौका होस्टिंग करने का। लेकिन वो चीज वहां नहीं, बहुत कुछ वहां कमी आई, बहुत कुछ आई। सीधे मेरे फिर दूसरे में गए, और मेरे अपलाइन अनिल मिश्रा सर, कहने के लिए तो अपलाइन, लेकिन उनकी दोनों आंखें पूरी टीम पे रहती थी, खासकर मातृशक्ति पे। जहां उनको सुरक्षित महसूस नहीं होती कि हमारी टीम की मातृशक्ति सुरक्षित है, वहां बिल्कुल वो मना कर देते थे हम लोगों को, नहीं जाना है। और मेरे अंदर क्या, मेरे टीम के अंदर किसी भी मातृशक्ति में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने अपलाइन से पूछे हम, सर आपने क्यों मना किया, मना कर दिया तो कोई रीजन होगा। फिर ये गुरुकुल, इस गुरुकुल का तो एहसान हम कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं। आज जो भी है, मेरे अंदर से जो डर हटा, बोलने की शक्ति आई, अच्छाई बुराई हर चीज की पहचान हुई। इतनी नॉलेज मेरे में बहुत कमी थी, हम सही गलत की पहचान नहीं कर पा रहे थे, मेरे अंदर कमी थी ये।
क्योंकि उस टाइम में उतना समझ नहीं पा रहे थे, सिर्फ दिमाग में था आईडी लगाओ हो गया, कौन गलत क्या इतना समझ नहीं था कि कौन लीडर्स क्या है, गलत है कि सही है सामने वाला। लेकिन इस गुरुकुल ने ये तो सिखा दिया कि कौन गलत और कौन सही है। क्योंकि गुरुकुल में हमारे जो गुरु हैं वो तो खुद ही एक सच्चाई की मूर्त है। तो जो गुरु जैसा खुद रहता है ना, वो सामने वाले से भी उम्मीद वैसा ही करता है कि अगर आज हम सच्चे हैं तो हमारा सामने वाला जिनको हम सिखा रहे हैं, जो हमारे भरोसे आए हैं, वो भी वही सच्चा ईमानदारी सीखे। लेकिन जिनके अंदर खोट रहती है ना, सामने वाले से तो बहुत उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मुझे इज्जत दे, मान सम्मान दे, ईमानदारी का पाठ पढ़ाए, ज्ञान का पाठ पढ़ाए। लेकिन वो खुद क्या करते हैं, सामने वालों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। और आज के समय में यही हो रहा है। मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है। गुरुकुल में बहुत सारे हमारे आए, बहुत सारे गए। मैं इस चीज को बुरा नहीं मानती, ठीक है, वो आए गए, लेकिन हमारा इंसानियत क्या कहता है, हमारी आत्मा क्या कहती है कि भाई जहां से हम सम्मान कमाए, दो पैसा कमाए, कम से कम उसकी तो इज्जत रखें। जो हमको ज्ञान दिया, अच्छा बुरा, बुरे लोगों से बचाया। बहुत सारे हमारे आपके बीच बुरे थे, बहुत सारे लीडर्स बुरे थे, उनसे बचाया। कौन किसको बचाता है, अरे जाओ तुम लड़ो, मुझे क्या लेना देना, हमको आपको ऐसा नहीं छोड़ा गया, सावधान किया गया। तो ये हमारे आपके लिए बहुत बड़ी बात है। हम और आप इस गुरुकुल के कर्जदार हैं, अगर सच्चे मायने में देखे तो। ये गुरुकुल बहुत कुछ दिया है। बेशक हम सामने वाले को नहीं बोलते गुरुकुल ने मुझे नहीं दिया, नहीं बोलते हैं, क्योंकि घमंड में चूर रहते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे बात होती है, वो बोलते हैं कि नहीं, अरे गुरुकुल में तो जाते हैं, अपडेट ही मिलता है ना, वही ट्रेनिंग, वही स्पेशल स्पीच। तुम मूर्ख हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है कि गुरुकुल में तुमको सिर्फ स्पेशल स्पीच ट्रेनिंग ये समझ में आता है, लेकिन ट्रेनिंग और स्पेशल स्पीच के शब्दों में क्या रखा है तुम इस चीज का निचोड़ नहीं ले पा रहे हो। तुम्हारे अंदर तो इतना ही ज्ञान रहेगा, और जो इस चीज को निचोड़ लेता है ना, उससे जाके पूछो कि गुरुकुल से उन्होंने क्या सीखा। बहुत उतराव चढ़ाव आए। हम और आप कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते तो वहां हमारी फीस लगती थी 5 रुपए 10 रुपए जो भी लगता है। क्या हमारे गुरुकुल में हमारे और आपसे पैसा मांगा जाता है? नहीं, कभी कोई भार नहीं दिया गया हमको आपको, कभी नहीं। 16 मंथ से जो शुरू से कुछ हमारे लीडर्स गुरुजी के साथ बने, उनको छोड़ के 2-3 जो कोई भी हमें बता दे कि गुरुकुल में, इस गुरुकुल को पैनल को चलाने में मैंने कभी कुलदीप सर को कॉल किया हो कि सर हरीश ने तो मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरी इच्छा है कि हम 2 रुपए दे, कभी हम नहीं बोले, कभी नहीं बोलना तो दूर, कभी सोचे भी नहीं। हमारे अंदर एक ही बात आती है, दे, एक तो हरीश में पैसा फंसा हुआ है, अभी ये दे देंगे सर रिटर्न नहीं होगा, कहाँ से रिटर्न करेंगे, ये हकीकत है। यही हमारी आपकी एक अंदर में आवाज आती है। लेकिन जो गुरुकुल चला रहे हैं उनसे थोड़ा पूछो ना आप, सर आप कैसे चला रहे हो। बहुत बड़ी बात होती है। ये भार हमारे आपके ऊपर नहीं है, जिनके ऊपर भार है
हमारे पटेल सर, कुलदीप सर, नाग सर, इन लोगों से पूछो ना आप कि कैसे पैनल चलाते हैं ये लोग। हमें तो सिर्फ यहाँ 3 घंटा, जो हमारा सुबह 7, 8:30, रात के 9, सिर्फ उसमें कहा जाता है आप टाइम से आओ। 8:30 बजे सुबह में आगे आके आप हिस्सा लो, ताकि आप सीख पाओ। गुरु वैसे नहीं बने हुए, कहीं न कहीं हमसे, आपसे ज्यादा उनके पास नॉलेज है, ज्ञान है, दुनिया देखी है, तभी तो इतना बड़ा गुरुकुल चला रहे हैं। एक स्टेट का नहीं, 10-15 स्टेट, 100 स्टेट के हम लोग आते हैं यहाँ पे। सबकी समस्या को सुनना, उसका समाधान भी निकालना। वैसे ही गुरु का दर्जा नहीं दिए हैं। लेकिन एक बात ये भी सही है, अगर जिस इंसान को हम जिस रिलेशन में जिस शब्द से बांधते हैं, शब्द से संबोधित करते हैं, उस शब्द का लिहाज भी रखना चाहिए हमें। अगर हम अपने पेरेंट्स को मम्मी पापा बोलते हैं, इस चीज का इज्जत रखना पड़ेगा। भाई को भाई बोलते हैं, बहन को बहन बोलते हैं, उस रिलेशन का क्या अर्थ है वो समझना होगा। हम गुरु को वैसे ही नहीं किसी को गुरु बोल देते हैं, नहीं। गुरु हर कोई नहीं होता, मेरे हिसाब से हर कोई गुरु नहीं होता है। गुरु वो होता है जो बिना टाइम बर्बाद किए डिसीजन ले, जो अपने गुरुकुल में खरोच ना आने दे, किसी से डरे नहीं, सच्चाई से बात करे। हम तो उन्हीं को गुरु मानते हैं। ऐसे इंसान को मैंने चूज किया, कुलदीप सर हमारे। मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं थी, डरते थे क्या बोले नहीं बोले, 2 बार सोचो अब क्या बोले, नहीं आता था। लेकिन सिर्फ सर की बात सुनते सुनते कि नहीं, सर तो टाइम नहीं लगाते हैं बोलने में, जो सच्चाई रहती है वही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कहीं गलत नहीं है, कहीं भी हमारे गुरु गलत नहीं है। तो उतना उनके जैसे मैं बनना भी नहीं चाहती, मैं गुरु का बराबर कभी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, थोड़ा सा तो उनके जैसे सच्चाई का रास्ते पर तो हम चल सकते हैं। फिर क्यों एक दूसरे को भड़काते हैं, क्यों एक दूसरे को धोखा देते हैं? हम उस दिन भी मैंने बोला था, हमारे अंदर कमी है, आत्मविश्वास नहीं है हमारे आपके अंदर, दूसरों की बातों पे कूदते हैं। वो ऐसा बोल दिया तो हाँ वही सही है। अगर खुद पर विश्वास नहीं है, मैं सभी से कह रही, अगर खुद पर विश्वास नहीं है, एक बार सिर्फ इस पैनल पे आके देखो, आपके अंदर खुद आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपके दिमाग में जो भी निगेटिव बातें हैं वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मेरे साथ भी बहुत सारे उतराव चढ़ाव आए, बहुत सारे, और ऐसा नहीं है कि मेरा दिमाग इधर से इधर नहीं हुआ। डायरेक्ट गुरुदेव से बात करना, क्योंकि जाते एक होता है ना कि बहुत अगर हम ज्यादा टेंशन में रहते हैं, मेरा एक ही सिद्धांत है, अगर ज्यादा टेंशन में रहो, दूसरे व्यक्ति के पास मत बैठो, क्योंकि सामने वाला वो समझ गया है कि तुम टेंशन में हो, तुम गुस्से में हो, वो आपकी बात आपकी पेटों से लेगा। क्या बात है? अगर आप गुस्से में हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आप जिस पे सबसे ज्यादा विश्वास करते हो, जिस पे सबसे ज्यादा विश्वास करते हो, आप सिर्फ एक बार उनसे बात कर लो। मेरा कहीं भी मेरा पैर डगमगाता है, मेरा दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे मैंने इस 16 मंथ 15 मंथ में बहुत सारे उतराव चढ़ाव, बहुत सारे मैसेज आए, लेकिन मैं सिर्फ एक बार कुलदीप सर से बात कर लेती तो मेरे अंदर विश्वास आता है, नहीं,
जहाँ खुद का दिमाग नहीं काम करता है वहां गुरुदेव से बात करो। कोई ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ बिजनेस की ही बात करें, बिल्कुल नहीं। अगर हम उनको अपने दिल से माने हैं गुरु, गुरु सिर्फ गुरु नहीं, भाई बाप बंधु सब होता है, दोस्त। वो गुरु हर रिलेशन से जुड़ के आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन एक बार आप ईमानदारी के साथ इस गुरुकुल में आओ, गुरु को गुरु बोले हो तो दिल से मानो। तो कोई जरूरी नहीं है गुरु बोला, आप सर बोल सकते हो। सर और गुरु में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क है। सर को हो सकता है सर शब्द में हम अच्छा बुरा बोल भी सकते हैं, लेकिन गुरु ऐसा शब्द है, मेरी हिम्मत नहीं होगी कि गुरु को कुछ हम दो शब्द बोले। अगर दिल से माने हो ना तो दिल से मानो, दिखाते मत करो। 10 बार गुरु जी हम कर दिए, उसके बाद क्या सब खत्म? एक सच्चाई बात बोल दी सब खत्म? नहीं। अगर सच्चाई बोलते हो तो सुनने की भी हिम्मत रखो। आज हमारे कुलदीप सर इस गुरुकुल को चला रहे हैं, उनके पास भी बहुत सारी कठिनाई आई होंगी, बहुत सारे ताने, बहुत सारे लीडर्स की बात सुनी होंगी, बहुत सारी मातृशक्ति की आती है समस्या आई होंगी, लेकिन सबका साथ दिया, सबका साथ दिया। तो आज क्या है, हम मातृशक्ति एक मजबूती के साथ खड़े हैं इस गुरुकुल में, क्योंकि ये गुरुकुल इतना कमजोर नहीं है कोई बाहर का आदमी आया उस खंबे को गिरा दे, नहीं। हम मातृशक्ति अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली हैं। हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो भी शक्तिशाली हैं, लेकिन स्पेशली हम मातृशक्ति को बोलते हैं। आज हमारी मातृशक्ति है, हम सीखते हैं उनसे। मैं खुद सीखती हूँ उनसे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। सबकी बातें, कहाँ गलत क्या सही, हर चीज। लेकिन ये चीज लेने के लिए, सच्चाई बोलने के लिए, ईमानदारी अपने अंदर लाने के लिए, सच्चाई का साथ दो, अच्छे का साथ दो, इसके लिए आपको, आप हरीश के साथ हो। लेकिन इस चीज को अपने अंदर लाने के लिए सबसे पहले पैनल पे आना जरूरी है। आज ये पैनल है, हम और आप हैं। अगर आज ये पैनल बंद हो जाए तो हम और आप कहीं के नहीं रहेंगे। हम और आप इस गुरुकुल का कर्जदार हैं, कभी नहीं भुला सकते गुरुकुल ने क्या दिया। और साथ में हमारे नाग सर और कुलदीप सर ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। बड़े बड़े लीडर्स यहाँ, इन्होंने पैसा से नहीं तोला गुरुकुल को, ईमानदारी और सच्चाई के साथ। और सभी लीडर्स और मातृशक्ति के साथ खड़े हमारे गुरु। तो क्या हम और आप उनके साथ खड़े नहीं रह सकते? वो क्या बोलते हैं, सिर्फ आप पैनल पे आओ। ये भी तो नहीं कहा जाता हमको, आपको जबरदस्ती कि आज आप ट्रेनिंग, आपकी नहीं इच्छा मत लो, नहीं होस्टिंग करना है मत लो। सीखोगे आप, नहीं आगे आओगे, नहीं सीखोगे आप। मौका तो मिल रहा है, कोई नहीं कह सकता यहाँ मौका नहीं मिल रहा है। जब मुझ जैसे इंसान को कुछ नहीं आता था, जीरो, कुछ भी नहीं, जब हम यहाँ सीखे तो हम जाते हैं मातृशक्ति और लीडर्स हमसे बहुत ही अच्छे हैं, तो वो क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, वो क्यों नहीं सीखेंगे यहाँ पे? गुरुकुल मत छोड़ो। आज हम सिर्फ 51 मेंबर्स यहाँ बने हुए हैं, क्या इतना ही हम हैरिचियन है? अरे दिखा दो। जो लोग बोलते हैं कि हैरिच भाग गया, उनको यही जवाब देने का मौका है। पैनल पे आओ, अपने टीम को लाओ, यहाँ संख्या बढ़ाओ, ज्ञान लो, नॉलेज लो, ईमानदारी दिखाओ और सामने वाले को दिखला दो, उनके मुंह पे तमाचे मारो
कि देखो हम सच्चे हैरिचियन हैं। आज भी हैरिच हमारे साथ है और हम हैरिच के साथ हैं। ये है हमारा आपका गुरुकुल जो यहाँ सिखाया जाता है। हमेशा हैरिच हमारा साथ दिया है और हैरिच तो मेरी लाइफ बहुत ही चेंज की, बहुत चेंज किया मेरी लाइफ। मैं फिर से श्री केडी प्रताप प्रचंड और मातृशक्ति जो हमारी है शीना मैम को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए। आज उनकी एक सोच की वजह से एक बिहार में छोटे से शहर दरभंगा की रहने वाली श्रुति का लाइफ चेंज किया। बहुत बड़ी बात है। सबकी आत्मा गवाही देती होगी कि सबकी लाइफ कहीं न कहीं हैरिस की वजह से चेंज हुआ है, अच्छा हुआ है। लेकिन क्या हम और आप भूल जाते हैं? जब आएगा हैरिस तब आ जाएंगे, फिर न पैसा तो लगाए हुए हैं, यही सोचते हैं। यही तो हम और आप सोच गलत करते हैं। बस ये दिमाग में रखो, ये गुरुकुल हमारा है, ये गुरु हमारे हैं, हैरिच हमारा है, एमडी सर मातृशक्ति सिन्हा मैम हमारे हैं। अगर ये लोग मेरे लिए खड़ी है चार, तो क्या एक मैं उन चार के लिए नहीं खड़ी रह सकती? बिल्कुल खड़े हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने अंदर एक बोलते ने बड़ा सा खंबा पिलर होना चाहिए विश्वास का। तो कहीं न कहीं वो टूट जाता है, टेढ़ा हो जाता है, हवा का झोंका आता है कहीं से, वो टेढ़ा कर देता हमको आपको। नहीं होना चाहिए ये चीज। हम हैरिस के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। अगर ये चीज हमारे दिमाग में सेट हो जाए तो कोई भी हमको आपको नहीं डगमगा सकता। कुछ लीडर्स तो बोलते हैं आप हमारे साथ आओ, देखो मेरे साथ पैसा इन्वेस्ट करो। क्यों करें हम पैसा? अगर मेरे पास पैसा जमा रखा हुआ है तो तुम्हारे साथ हम क्यों करें? हम हैरिच में क्यों नहीं करेंगे? हम बोलते हैं 15 मंथ, हम बोलते हैं 20 मंथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे अंदर विश्वास है हैरिच के प्रति। बुराई हम ये नहीं बोले फैमिली चलाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, होती है पैसे की जरूरत। करो, आप जो भी जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस करे करो, लेकिन 3 घंटा इस पैनल पे आके आप आओ, आपके अंदर एक खुद संतुष्टि मिलेगी कि नहीं हम तो उधर जॉब कर रहे, वो फैमिली के लिए जरूरी है, लेकिन मेरे अपने लिए हैरिच जरूरी है। वो संतुष्टि आपको अंदर से मिलेगी। हैरिच क्या इतना बड़ा ऊंचा उठना, वर्ड में ही देखो, शब्द में ही देखो कितना बड़ा ऊंचाई है इसकी। उसके पीछे पीछे चलने में क्या बुराई है? धीरे धीरे कदम हम आप भी बढ़ा सकते हैं। हैरिच ने सबकी लाइफ चेंज की। आप लोग पैनल पे आए, 8:30 बजे में हिस्सा ले, कुलदीप सर से बात करें, सर मुझे भी होस्टिंग करनी, मुझे भी ट्रेनिंग लेनी है। सबको मौका दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं दिया जा रहा है। कोई नहीं कह सकता मुझे मौका नहीं मिला। जब से गुरुकुल आया है नहीं कोई कह सकता। जब गुरुकुल से कोई शिकायत नहीं है हमें, तो शिकायत की भागीदारी हम क्यों बने? क्यों नहीं आगे बढ़े, हैंड राइज करें, मुझे भी बोलना है 8:30 बजे में। तो सभी से एक ही निवेदन है, गुरु हमारे से कुछ नहीं मांगते, बल्कि गुरु से हम ले रहे हैं उनकी ईमानदारी, सच्चाई, ज्ञान जितनी हो भरपूर बोरी में भर के, बोलते हैं ना, बोरी में भर के, ट्रंक में बोलो, जहां तक भर सकते ये चीज आप ले लो। क्योंकि जब हैरिच आएगा तो शायद इतनी जल्दी पैनल भर जाए कि हमको आपको मौका नहीं मिलेगा ज्वाइन करने का। इतनी जल्दी फुल हो जाएगी 1 सेकंड में। अभी समय है, जितना हो सके अपने आप को उभारो। तो थैंक यू मैम। हैरिच के लिए बहुत शब्द है और इस गुरुकुल के लिए भी, गुरु के लिए भी मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन टाइम सबके लिए बराबर है। तो अनीता मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार, और आपने बहुत ही शानदार से
बहुत ही अच्छे शब्दों से मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से आपने गुरुकुल के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया। आपने शानदार तरीके से ट्रेनिंग सेशन को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा गुरुकुल वो आईना है जिसमें हम अपनी कमजोरियों को देखकर उन्हें ताकत में बदलते हैं। यह मंच हमें मौके को आवाज और झिझक को आत्मविश्वास में बदलना सिखाता है। यही है गुरुकुल की शक्ति। हमारा गुरुकुल वो जगह है जहां हम अपने डर को साहस में, और हर दिन हमें मौका मिलता है खुद को निखारने का और बेहतर बनाने का। किस्मत हमें मौका देती, लेकिन गुरुकुल हमें पहचान देती है। तो यह सिर्फ एक जगह नहीं, एक संस्कारों की हमारी पाठशाला है। यहाँ हमें केवल बोलना ही नहीं सिखाता, बल्कि हमें हर बात को कैसे बोलना, कैसे निभाना है, सिखाया जाता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छे तरह से गुरुकुल के बारे में हमें बताया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम स्पेशल स्पीच की ओर। ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को मैं बुलाना चाहूंगी स्पेशल स्पीच के लिए। आदरणीय कलावती मैम, जो रांची झारखंड से बिलोंग करती है। गुरुकुल में बहुत ही मान सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ। आपके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी मैम। सुरों की रानी है, आवाज में है जादू, उनके हर शब्दों में महसूस होता है इरादे जो छू ले आसमान की ऊंचाई। तो सभी को होस्ट से निवेदन करूंगी कि मैम को आमंत्रित करने के लिए मेरा साथ दे। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग साथ मैम को आमंत्रित करती हूँ। कलावती मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। स्पेशल स्पीच का पार्ट निभा मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, वेलकम थैंक यू, मैम। थैंक यू मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे गुरुकुल में आमंत्रित आपने बहुत अच्छे शब्द से किए, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। और आपका होस्टिंग लाजवाब मैम। और मैं 2 शब्द बोलने से पहले अपने परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, और अपने माता पिता को और सभी के माता पिता को, और धन्यवाद करती हूँ अपने सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रथापन और शरीना मैम को, कि आज उन्हीं की सोच की वजह से आज हम लोग इस गुरुकुल में बने हैं। आज सर का सोच ऐसा नहीं होता तो आज हम लोग कोई यहाँ गुरुकुल में जितने भी बने हैं कोई किसी को नहीं जानता। तो आज उनकी सोच को मैं सैल्यूट करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आज सभी विश्व के सभी लोगों के बारे में उनके मन में एक विचार आया, और उस विचार के को लेकर के दोनों प्राणी आगे बढ़े और इस मिशन में कामयाब भी हुए। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से अभी हम थोड़ा सा अभी परेशानी है, तो उस परेशानी को भी झेल करके हम लोग के सामने आएंगे और हम लोग भी इसमें साथ देंगे और दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और धन्यवाद करती हूँ इस गुरुकुल को और गुरुकुल के रचयिता श्री आदरणीय राम लखन पटेल जी सर, और श्री आदरणीय कुलदीप सर जी, और नरेश नाग सर जी, और जितने भी हम मेरे लीडर हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने एक गुरुकुल का निर्माण किया और एक संगठन बना। इस संगठन में हम लोग रह करके एक दूसरे से सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, और जोश जुनून के साथ आते हैं, और सभी का साथ दे करके हम लोग इस मिशन को कामयाब कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने सभी लीडर्स को और पार्टिसिपेंट्स को। और आज का ट्रेनिंग क्या कहना, श्रद्धा श्रुति मैम का, वो तो एक पैनल का शेरनी है, जो जब भी मैम आती हैं धार के जाती हैं और सभी को सिखा कर जाती हैं। वाकई में मैम का ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहा, और यहाँ जो भी बात मैम ने बताई सब बात में सच्चाई थी कि आज गुरुकुल में हम लोग को बोलने नहीं आता था, कोई पहचान नहीं था, लेकिन आज नारी शक्ति को और पुरुष शक्ति को भी यहाँ से पहचान मिला। हम लोग पहले इस गुरुकुल में 2 शब्द बोलने के लिए तरसते थे कि शायद मैं भी आज यहाँ पर अपना 2 शब्द बोल सकूं और अपना नाम रख सकूं, लेकिन कभी मौका नहीं मिलता था। सिर्फ आते थे और सुनकर रह जाते थे, तो हम लोग को डर बना रहता था। आज गुरुकुल ने कुलदीप सर जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने सभी लोग को मौका दे रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ किसी गिने चुने को, सभी लोग को, जितने भी पार्टिसिपेंट बनते हैं सभी को मौका देते हैं, सभी को हैंड राइज करने के लिए बोलते हैं। तो सभी लोग आए अपना और अपना
पर्चे दे करके अपना यहाँ पे वाणी को निखारने का काम करें और सभी लोग को साथ देना है। तो आज मैम का ट्रेनिंग जो बात सच्चाई था वो सच्चाई के ऊपर रखें। मैम आज ऐसे ही आते रहें और हम लोग के बीच में शक्ति और हिम्मत बन कर के मैम बने रहें और हम लोग को भी हिम्मत बढ़ाएं और हम लोग भी यहाँ बोलने के लिए हिम्मत जुटा करके आप लोग जैसा बोलने के लिए मैं तैयार हो जाऊं मैं कि सर कभी भी हम लोग को बुलाए तो कोई भी नारी शक्ति आने में हिचकिचाए नहीं और यहाँ आकर के इस गुरुकुल को नाम को रोशन करे और जब भी बुलाएं तो अपने बोलने के लिए यहाँ पे तत्पर रहें और तो कि तभी तो गुरु को देव जी को लगेगा कि नहीं यहाँ पर हम सभी लोग को तैयार किए हैं तो ये लीडर लोग भी तैयार हो गए। और सर एक बार बोले थे कि मैं कहीं भी चला जाऊं तो यहाँ सोचना नहीं पड़े कि कौन आकर के बोले। तो आज सभी लीडर्स को और मातृशक्ति को पुरुष शक्ति को इस लायक बना रहे हैं कि जब भी जरूरत पड़े गुरुकुल में किसी को बुलाए तो आकर के अपना यहाँ पर ट्रेनिंग पार्ट शेयरिंग पार्ट आशीष बच्चन सभी पाठ को निभाएं और साथ दे करके इस गुरुकुल का सहयोग करें। तो मैम आपका ट्रेनिंग लाजवाब रहा मैम, ऐसे ही आते रहें क्योंकि अभी धीरे धीरे लोग सभी लोग चले जा रहे हैं लेकिन ये सब देख करके अच्छा नहीं लगता है। हमको तो लगता है कि शायद अंत समय तक ले कोई बचे या ना बचे लेकिन हम लोग को यहाँ पे एकदम धैर्य और विश्वास के साथ बने रहना है और अपना काम करते हुए ये नहीं है कि यहाँ पे पैसा लग रहा है और अपना काम को बंद करके यहाँ आना है। यहाँ पे तो सभी काम को करते हुए और फ्री में बिना पैसा के यहाँ पर हम लोग को एडमिशन हुआ और यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं ये नहीं कि आज पैसा नहीं है तो आज गुरुकुल में नहीं आना है। यहाँ पे फ्री में सब लोग सीख रहे हैं और सारा काम करते हुए अपने दिनचर्या को देखते हुए और अपना इनकम करते हुए यहाँ पे हम लोग के आना है और थोड़ा-सा सहयोग दे कर के इस मिशन को कामयाब करना है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपको और मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। तो मैम आपने मुझे बुलाया इसलिए आपको धन्यवाद करती हूँ और मैम आएँ और अपना पैनल को गति प्रदान करें। तो बैक टू होस्ट मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप आए और शानदार तरीके से आपने स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी दृढ़ विश्वास के साथ हमें इस गुरुकुल में हमेशा बने रहना चाहिए। तो हम गुरु कुलदीप सर, गुरु ने हमें एक हीरे की तरह तराशा है और हमारी चमक ने हमें कोहिनूर बना दिया। तो ऐसी पहचान जो हमें आज इस गुरुकुल में हमारी एक पहचान मिली है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप आए और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाएं। आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की ओर। ऐसे ही शेयरिंग पार्ट के लिए ऐसे ही मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी, उनके लिए भी 2 शब्द कहना चाहूंगी। हर बात में उनका इरादा अटल और सशक्त होता है और उनकी आवाज हर दिल पर असर होता है। तो ऐसे ही शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सुमित्रा डिगर से मैम, जो पांडुरुमा मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। मैम आए और शेयरिंग का पार्ट निभाए। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया और 2 शब्द रखने का मौका दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार आपकी होस्टिंग हमेशा रहती है और इसी तरह आप आते रहे और इस मंच को सजाते रहे। तो थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का जो लगातार हमारे बीच बने रहते हैं एक निस्वार्थ भाव के साथ। तो इसी तरह हमें भी इस गुरुकुल में एक निस्वार्थ भाव के साथ बने रहना है, क्योंकि आज जिस तरह मैम ने आज की ट्रेनिंग दी बहुत ही शानदार दी और हमेशा हमें एक सीखने की ओर प्रेरित किया और हमेशा जो व्यक्ति सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो हमें यहाँ से सीखना है, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और अपने आप को कभी हम हमेशा कमजोर समझते रहेंगे तो हम कमजोर कभी नहीं हैं। और ये गुरुकुल हमें एक सशक्त होने का माध्यम है और यहाँ से हम
सभी मातृशक्ति हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन यहाँ से हम एक पूर्ण रूप से हम तैयार होते हैं। अपने अंदर की अपनी काबिलियत को पहचानने का हमें मौका मिलता है और बहुत सारी चीजें जो आज इस गुरुकुल के माध्यम से सीख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे सभी गुरुजनों का, क्योंकि आज अगर वो अपना समय देते हैं, क्योंकि समय हर एक व्यक्ति का कीमती होता है, और जो कि आज यहाँ पर बने हुए हैं, जो नहीं बने हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी जो आज की खोते हैं वो हमेशा रोते हैं। तो ये एक मौका होता है हमारे लिए कि हम अपने जीवन में क्या सीखे और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और कौन सी चीज हमसे छूट जाती है तो उसे कभी भी हमें इस मौके को जाने नहीं देना है और हर एक चीज को सीखना है। जैसे आज मैं भी इस गुरुकुल में सीख रही हूँ। एक समय ऐसा था जब मैं दो शब्द नहीं रख पाती थी, लेकिन आज लगातार लगातार मेरी कोशिश, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज मैं आप सभी के बीच बोल पा रही हूँ, एक अपनी पहचान बना पा रही हूँ। तो ये हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसी इच्छा, मजबूत इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी होता है, और इस गुरुकुल के माध्यम से हम अपनी इच्छा शक्ति को और बेहतर से बेहतर हम बढ़ा सकते हैं और बना सकते हैं। और आज इस गुरुकुल में हम जो सीख रहे हैं हर तरह से, तो ये हम सभी के लिए एक एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो मैं आप सभी जितने भी पार्टिसिपेट बने हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो कि आप सभी से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, और हर रोज कुछ नया हमें सीखने के लिए मिलता है। तो उसे हमें सीखना चाहिए, क्योंकि जब कोई जॉब हो या कोई भी अदर जगह जब वर्क करता है व्यक्ति, तो उसके लिए बचपन से लेकर पढ़ाई की शुरुआत करता है, और स्कूल जाता है, मिडिल स्कूल जाता है, हाई स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो इतना समय लेता है, उसके बाद में उसे जॉब लगती है। लेकिन बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में हमें जो सीख मिलती है, तो हम यहाँ पर सीखते हुए इनकम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आज हम यहाँ पर सीखते हैं कि किस तरह से हमें इस बिजनेस में वर्क करना है, और इस बिजनेस में हम किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और किस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। हर एक चीज की जानकारी और यहाँ से मिलती है, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क मिलती है। इसके लिए हमें कोई पे नहीं करना होता है, जो कि आज हम सभी के गुरुजन जो अपना कीमती समय देते हैं, तो वो सारी चीजें हम सभी के लिए फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं। तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हमारे बीच बने सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, कि हम सभी को इतना अच्छा मौका और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, मिस्टर राम लखन पटेल सर जी, मिस्टर नरेश कुमार नाग सर जी, और हमारी बीच बनी सभी हमारी मातृशक्तियों को, क्योंकि आज फ्राइडे मातृशक्ति स्पेशल है, तो हमारी सभी मातृशक्तियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कलावती मैम को भी, अनीता शाह मैम, प्रिया सहगल मैम, श्रद्धा श्रुति मैम, रीना चटर्जी मैम, और सभी हमारी जितनी मातृशक्तियां बनी हुई सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी यहाँ पर बने, हमेशा बने रहते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी एक ऐसे सिस्टम में जहाँ आज हम सभी एक हाईरिच परिवार का हिस्सा है, और इस हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी के हमारे एम एमडी सीएमडी मिस्टर केडी पथापन सर और चिन्ना पथापन मैम को, कि आज उनके माध्यम से हमें इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी मिली, जहाँ से हम अपने जीवन को बहुत ही बेहतर तरीके से बदल पा रहे हैं और एक आर्थिक आजादी के मिशन में बने हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, अगेन बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी। तो थैंक यू सो मच मैम, आप आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। मैं थैंक सुमित्रा डिगर से, पांडुरना एमपी से। थैंक यू मैम, वेलकम। थैंक यू मैम, मोस्ट थैंक यू। मैम, आप आए मोस्ट और बहुत ही शानदार तरह से शेयरिंग पार्ट को निभाए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी कहा इस गुरुकुल में हमें बनना है, हमें सीखना है, समझना है और आगे बढ़ना है।
यही हमें सफलता की पहली सीढ़ी होती है, क्योंकि खुद को कभी भी हमें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि गुरुकुल हमें पहचान बनाने का हर एक मौका देता है, चाहे वो ट्रेनिंग सेशन हो, स्पेशल स्पीच हो, शेयरिंग हो, क्लोजिंग हो, हर पार्ट में हमें निभाने का मौका मिलता है। इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आप आए और शेयरिंग पार्ट को निभाए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। तो ऐसे ही नारी शक्ति को बुलाना चाहूँगी, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूँगी। नारी वो जज़्बा है जो हार नहीं मानती, हर ठोकर पे और मजबूत जान पड़ती है। जिसने ठान लिया है चलना, उसे रोक पाए ये दुनिया, ये मुमकिन नहीं है। तो ऐसे ही ग्रेट मातृशक्ति को बुलाना चाहूँगी जो गुरुकुल की शान है, आदरणीय प्रिया सहगल मैम, जो सोनभद्र उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए मैम आमंत्रित करती हूँ। सभी को होस्ट से निवेदन करती हूँ कि मैम के लिए मेरा साथ दे। सभी को होस्ट का डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम को आमंत्रित करती हूँ। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। प्रिया सहगल मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। मेरी वॉइस क्लियर है यार? कंटिन्यू। एक बार कंफर्म करेंगे मैम? क्लियर है मैम, प्लीज। ओके, थैंक यू मैम। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने मुझे इस गुरुकुल में 2 शब्द रखने का मौका दिया और क्लोजिंग पार्ट के लिए तो आपका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद है अनीता शाह मैम। और आपकी होस्टिंग लाजवाब। दिन पर दिन कहते हैं, जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हम परफेक्ट बनते हैं। और ये हमारे लिए गुरुकुल एक वरदान साबित है, हमें एक वरदान के रूप में मिला हुआ है। और कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करेंगे हम, अपने माता पिता को, क्योंकि उनका सहयोग, उनका जन्म देना, ऊपर वाले का आशीर्वाद हमारे लिए सबसे महत्व होता है कि हम उनके ही देन हैं जो आज हम इस धरती पे हैं। और हमारे ऐसे इस गुरुकुल के हमारे गुरु, हमारे आदरणीय कुलदीप सर, हमारे आदरणीय महागुरु नरेश नाथ सर, हमारे राम लखन पटेल सर, हमारे ऐसे कई सारे लीडर्स हैं, हमारे डॉक्टर मोहम्मद सर हैं। ऐसे मातृशक्तियां भी हैं हमारी जो बहुत ही ग्रेट मातृशक्ति हैं, जिन्हें मैं आशीर्वाद भी हमेशा लेना चाहूंगी। हमारी श्रद्धा सुधी मैम हैं, हमारी आयरन लेडी। तो ऐसी मातृशक्तियों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करूंगी। और आज की इस पार्टिसिपेंट जितने भी हमारे 60 लोग बने हुए हैं, तो मैं सबका धन्यवाद करूंगी। और हमारे इस संस्था के संस्थापक, क्योंकि उनको तो भूल नहीं सकते हैं, आज उन्हीं का देन है जो आज यहाँ पे हम सब कुछ 2 शब्दों को अपने रख पाते हैं और बोल पाते हैं, आज उनका ही देन है। तो मैं श्री के डी प्रतापन सर, शना मैम को दिल से वंदन करूंगी, नमन करूंगी, क्योंकि आज उनके संघर्ष, उन्होंने क्या संघर्ष किया है और क्या कर रहे हैं, ये शायद सामने से तो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, जिन्होंने संघर्ष किया है शायद उन्हें एहसास होगा कि संघर्ष होता क्या है, त्याग होता क्या है। आज वो दे रहे हैं। किसके लिए? उन्होंने एक बीड़ा उठाया था सशक्त बनाने के लिए, आर्थिक आजादी, तंगी कम करने के लिए, आजाद करने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई के साथ, और सच्चाई झूठ के आगे झुक जाती है, बट हाँ, सिर्फ झुकती है, वो कभी खत्म नहीं होता है। आज नहीं कल वो सच्चाई सामने आएगा ही आएगा। और हमारे ऐसे ग्रेट हमारे शिव के डी प्रतापन सर मैम एक न एक दिन तो बाहर आएंगे ही, और हर चीजें वही बेटर होंगी और एक दिन अपना नाम रोशन करेंगी। और आज की ट्रेनिंग की मैं बात करूं, आज हमारी ग्रेट मातृशक्ति, जिनका मैं हमेशा आशीर्वाद लेना चाहूंगी, एक शेरनी, झारखंड की, जिन्होंने एक शेरनी का नाम अपने नाम किया है, हमारी ग्रेट मातृशक्ति श्रीमती हमारी श्रद्धा सुती मैम। क्योंकि मैम की बातों को मैंने हमेशा नोटिस किया, हमेशा गौर किया, हमेशा सुना है, और उनकी बातों से मैंने कुछ सीखा है। बेबाक होके हमेशा बोलना, किसी से गिला शिकवा ना रखना, किसी से कोई दुश्मनी ना रखना, जो जुबान पे आए वो बोलना है। क्यों? क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। आज हमारे इस हाइज के लिए अपने आप को समर्पित कर देना
और जिस तरीके से लोगों को जवाब देना, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आज तो ऐसे भी लोग हैं जिन्हें शायद गलत और सही का पहचान नहीं है। मैं खुद बता दूं, मुझे खुद पहचान नहीं है शायद मुझे सही और गलत क्या होता है, शायद मुझे वो भी पहचान नहीं होगा। क्योंकि एक समय होता है, एक परिस्थिति होती है, एक संघर्ष होता है। शायद मैंने भी वो जिंदगी में अपने नहीं देखा है। जिस दिन शायद मैं देखूं तो इस चीजों को समझ पाऊं। जितनी मेरी उम्र है उस हिसाब से मैं अगर देखूं कि मैंने बहुत ज्यादा कुछ तकलीफें नहीं झेली हैं, लेकिन जिन्होंने झेला है, जिन्होंने देखा है, उन्हें ये चीजें पता है कि हम कैसे जवाब दे सकते हैं लोगों को, और क्यों और कहाँ पे। हम लोग जैसे लोग हैं अभी क्या है, इस गुरुकुल में सिर्फ सीख रहे हैं। आज अगर एक नॉलेज की बात की जाए तो शायद वो हमारे अंदर नहीं होगा। हमें कब कहाँ क्या बोलना चाहिए, कब कहाँ क्या नहीं बोलना चाहिए, शायद एक बार सोचना पड़ेगा कि मैं शायद वहां पे गलत हूं। लेकिन हमारी ऐसी मातृशक्ति जो अपने आप को हमेशा सही शब्दों का उपयोग करना, सही जगह पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। आज अगर देखा जाए तो महिलाओं को, 4 महिलाओं को अगर बैठा दीजिए ना, वो हर घर, 4 घर की अगर महिलाएं बैठाई तो चारों घर की बुराइयां होंगी। वो उसके घर करेगी, वो उसको घर करेगी। हमें सिर्फ यही है। लेकिन आज इस गुरुकुल में एक ऐसी महिलाएं, ऐसी मातृशक्तियां जो जीवन की जीवनी सिखा रही हैं, हमें जीवन कैसे जीना है, किसके सामने हमें क्या बोलना है, कैसे हमें रहना है, कैसे अपने आप को हमें आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसी मातृशक्तियों को सत सत नमन है, चरण वंदन है। क्योंकि फ्री का, कहते हैं लोग, जो फ्री का कोई चीज मिलता है तो लोगों को कदर नहीं होता है। वही चीज हमारे हाईरिच में हो रहा है, इस गुरुकुल में हो रहा है। हमें अभी यहाँ कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, हमें कहीं जाना नहीं है, सिर्फ आपको मोबाइल ऑन करके बैठना है, 2 शब्द बोलना है। फिर भी इतनी तकलीफ होती है क्योंकि ये फ्री का मिला हुआ है हमें सीख, शायद इसकी कदर नहीं है। और यही अगर कहीं पैसा देकर अगर किया गया होता ना तो शायद ये कदर होता। कहते हैं ना कि अगर हम पैसा देके पानी पूरी भी खाते हैं ना तो पानी बचता है, उसको भी इंसान पी लेता है। और कहीं अगर शादी पार्टी है ना, एक शादी का देख लीजिए कि एक बाप किस कदर खाना बनवाता है, वहां लोग थाली में लेके छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पैसा नहीं लगा रहे हैं, इसलिए लोगों को कदर नहीं होता है। और अगर पानी पूरी भी खाने जाए ना, उस पानी को भी प्लेट का पी लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा लगाए हैं, लोगों को कदर होता है। और आज हमारे हाईरिच की बात की जाए, हमारे इस गुरुकुल की बात की जाए, लोगों को भी कदर नहीं है। 4 दिन दिखावे के लिए आते हैं, इसके बाद अपनी पहचान बता देते हैं कि हम हैं कौन। आपको आज इस गुरुकुल की कदर नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा ना, आपको पछताना पड़ेगा कि शायद अगर इस गुरुकुल का कदर हम किए होते तो शायद ये गुरुकुल हमारा आज बड़े सम्मान से एक्सेप्ट करता। लेकिन कोई नहीं, वो लोगों के दिमाग की फितूर है, सोच है, हम उसे नहीं बदल सकते हैं। क्योंकि जिनको जाना है वो जाएंगे, जिनको रहना है वो रहेंगे। और हमारा गुरुकुल आज भी है, कल भी है, आने वाले समय में भी रहेगा और हमेशा रहेगा। क्योंकि गुरुकुल का हमेशा दरवाजा खुला है, जिसको आना है स्वागत है, नहीं आना है, आएंगे तो वेलकम, नहीं आएंगे तो भीड़ कम। हमारा गुरुकुल ऐसा है और हमारे ऐसे गुरु हैं जो हमेशा खुले मंच में आपके हर बातों का जवाब भी देते हैं। आपके जो भी सवाल होंगे उनके आपके जवाब भी मिलते हैं और आपको यहाँ से संतुष्ट भी करते हैं कि आपको चाहिए क्या और क्या देना है, क्या लेना है। अगर आपको यहाँ पे अच्छा लगता है आप आते हैं, नहीं अच्छा लगता है वापस फिर आप चले जाएं, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पे। आज हमारे मैम ने बताया ना कि वो कभी हमारे साथ कभी नहीं बोलते हैं कि आप मीटिंग में जबरदस्ती आप लीजिए, नहीं।
हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं या नहीं सीखना चाह रहे हैं। क्योंकि स्कूल में बच्चों का एडमिशन कौन कराता है? पेरेंट्स कराते हैं। वो बच्चा जाता है तब वो टीचर पढ़ाता है। क्या टीचर घर घर जाके एडमिशन मांगता है कि नहीं आप अपने बच्चे का एडमिशन कराओ, डेली आप भेजो? अगर आप पैसा ना दें, क्या वो स्कूल पढ़ाएगा कभी बच्चों को? वो टीचर कभी भी पढ़ा सकता है? कभी एडमिशन नहीं देगा, कभी नहीं पढ़ा सकता है। हमारा ये गुरुकुल है। हमारा ये गुरुकुल तो बिना पैसे का आपको हमेशा साथ खड़ा रहने के लिए तैयार है कि आप जब आए, जैसे आए, किस हालात में आप आ रहे हैं, आपको यहाँ मजबूत बनाया जा रहा है, आपके लिए, हमारे लिए। जब आपको इसकी कदर नहीं है तो आपको क्या कदर हो सकती है? फ्री का मिला हुआ चीज हमेशा लोगों को फालतू लगता है, लेकिन वही फ्री का चीज अगर जिस दिन समझ गए ना, आसमान में आपको उठा के बैठा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अभी भी समय है, जो नहीं आ रहे हैं, जो नहीं सुन रहे, जो नहीं समझ रहे हैं, कोशिश करें इस फ्री का गुरुकुल में सम्मान के साथ अपने आप को, अपनी पहचान बनाएं और अपने आप को दिखाएं कि हम क्या हैं। क्योंकि अगर आप सम्मान देंगे ना, ये गुरुकुल आपको भरपूर सम्मान देगा हमेशा, जब तक आप रहेंगे। गुरुकुल आपको सम्मान देगा। आप यहाँ से पैसे कमाएंगे, दुनिया आपको सम्मान देगी, लोग आपको सम्मान देंगे, इज्जत से बुलाएंगे। क्योंकि हमारा हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनी कभी भी आपको गरीब बनाने के लिए नहीं आया है, हमेशा आपको एक ऊंचे स्तर पर लेके जाने के लिए आया है, आपकी पहचान बनाने के लिए लेके आया है। डिपेंड आप पे करता है कि आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं या गली गली दौड़ के आप 4 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ सिर्फ अपनी पहचान वहीं तक रखना चाहते हैं, ये आप ऊपर डिपेंड करता है। मैंने समय भी ज्यादा लिया, इसके लिए मैं माफी भी चाहूंगी। और मैं प्रिया शाइगल, यूपी सोनभद्र से आज की क्लोजिंग पार्ट मैंने लिया है। मैं सही से निभा पाई या नहीं मुझे नहीं पता, बट कोशिश करती हूँ कि हर पार्ट को मैं निभा पाऊँ। और मैं बैक टू होस्ट करना चाहूंगी अनीता शाह मैम को। बैक टू होस्ट मैम, वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत ही शानदार तरीके से क्लोजिंग पार्ट को निभाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी कहा कि अगर सच में हमें सीखना है तो खुद ही हमें कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि रास्ते वही देखते हैं जो रुकते नहीं, सिर्फ चलते रहते। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छी तरह से क्लोजिंग पार्ट को निभाया, धन्यवाद। आगे बढ़ते आशीष वचन के, जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे ही गुरु के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। गुरु का आशीर्वाद पाकर हम स्वयं को पहचानते हैं, उनके मार्गदर्शन से हम नए आयाम तक पहुंचते हैं। तो आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुवर, जो छत्तीसगढ़ की आन बान शान है, हमारे डायनामिक गुरुवर, सभी को से मैं निवेदन करूंगी कि मेरा साथ दे। ग्रेट ग्रेट गुरुवर को बुलाने के लिए सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। आशीष वचन से हम आशीर्वाद लेना चाहेंगे आदरणीय नरेश नाग सर जी का। सर आपको मोस्ट वेलकम करती हूँ। सर मोस्ट वेलकम। सर आप आए और आशीर्वचन से हमें आशीर्वाद दीजिए। सर मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। मैम अगर नाग सर कंफर्ट जोन में नहीं है तो डॉक्टर हसन सर को बुला लीजिए। दूसरा को बुला लीजिए सर। सॉरी सर, मैं थोड़ा सा वो शादी में थोड़ा सा आ गया हूँ। सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप कंफर्ट हसन में। सर को बुला लीजिए मैम। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट हम आशीष वचन के लिए चलते हैं। ऐसी ही गुरु की वाणी से हम पाते सही मार्ग, उनका स्वागत करते हैं, जिनसे होता हर कार्य हम सफल और हर बात हमें सटीक समझाते हैं। तो आशीष वचन के लिए बुलाना चाहिए ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को डॉक्टर मोहम्मद हसन सर। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। सर आप आए और आशीष वचन से हमें आशीर्वाद दीजिए। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मोस्ट वेलकम सर। सर कंफर्ट जोन में नहीं है सर।
मैम भास्कर सर बने हुए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट बढ़ते हैं आशीष बच्चन से हम आशीर्वाद लेते हैं। आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुवर आर.पी. भास्कर सर जी को आशीष वचन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। बहुत ही मान सम्मान के साथ सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग से सर को वेलकम करना चाहूंगी। खत्म करना है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। आर.पी. भास्कर सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लव यू आयरे। आप सभी को प्रणाम करता हूँ साथियों, इस मंच को प्रणाम करता हूँ। मेरा वॉइस क्लियर है मैम? यस सर, कंटिन्यू सर, क्लियर है। थैंक यू, थैंक यू। आज का होस्टिंग करते हुए हमारी माता शक्ति अनीता साय मैम और ट्रेनिंग का पार्ट हमारी सावित्री ठाकुर मैम के द्वारा जो था वो किसी वजह से नहीं आ पाई। सरस्वती मैम के द्वारा आज ट्रेनिंग का पार्ट लिया गया और उन्होंने जो बातें रखी साथियों हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। कितना आज हमारा संगठन के प्रति जो दाव पेंच खेले जा रहे हैं उसके प्रति उन्होंने क्या भाव रखा वो हम सभी ने सुना है साथियों। और ये दाव पेंच हर जगह हर जीवन में खेले जाते हैं, लेकिन गलत तो गलत और सही तो सही होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रणाम करना चाहूंगा जिनकी वजह से हम यहाँ पर आ रहे हैं और हमारी जो एनर्जी यहाँ पर प्रतिदिन हम अपनी एनर्जी को यहाँ पर लगा रहे हैं, हमारी जो सोच बनी हुई है, ऐसे हमारे मातृ शक्ति और पुरुष शक्ति केडी प्रतापन और सीरीना मैम को बारंबार प्रणाम साथियों। और विकट परिस्थिति में इस गुरुकुल का संचालन करने वाले हमारे कुलदीप सर को बारंबार प्रणाम, जिनका एक सोच कहाँ से एक सोच स्टार्ट हुआ उनका और कैसे उनने सोचा और किसने ये शक्ति दी साथियों ये परमात्मा ही जाने। लेकिन हमारे और आपके लिए बहुत ही जरूरी था कि इस पैनल पर इस गुरुकुल को, इस सिस्टम को और इस संगठन को स्टार्ट किया। ग्रेट ग्रेट हमारे माता पिता तुल कुलदीप सर को प्रणाम करता हूं साथियों। और हमारे प्रिय साइकिल मैम अभी बहुत कुछ शब्दों को बोल के गई हैं साथियों, बहुत कुछ शब्दों को बोल के गई, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो शब्दों को रखा है कि आज के समय में लोग क्या यहाँ पर अपना करनी और कथनी कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं बात करूं ना साथियों थोड़ा सा, तो ये गुरुकुल उस सत्यता पर चल रहा है जिसका हमें और आपको पता चल गया है, क्योंकि इसके जो संचालक हैं हमारे कुलदीप सर, वो भी एक वाकई में हमारा सत्य और असत्य के बीच की जो कड़ी होती पर वो अडिग हैं। और आज तक कोई ऐसी बाड़ी हमारे सामने नहीं आई जिसको हमें सोचना पड़ा। सो हम इस प्रकार से जब हम ऐसे संगठन में, तो जो साथी हमारे बीच में करनी और कथनी का इंतजार कर रहे हो, जिसको नहीं समझ पा रहे हैं, अभी गुरुकुल के अंदर वो फिर से वापस होंगे, ये बात क्लियर है। वो लीडर फिर से यहाँ पर आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सत्यमेव जयते और सत्य की विजय होती है। यहाँ पर हम ये बनावटी बातें नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम चापलूसी का काम नहीं कर रहे हैं। जो वाकई में पक्का हाइरिचियन है, अच्छा ये सोच के देखो कि हमें एक भी पैसा नहीं मिल रहा है, फिर भी इसके बावजूद भी हम इस संगठन में क्यों हैं? हम क्यों 3-3 समय के पैनल में अपना समय, जिसको लोग कह रहे हैं वेस्ट कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? इसको भी सोचना चाहिए। अपना अपना दिमाग है, हम उसको चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर ने कहा है कि खुद का प्लान बनिए, खुद का सोच अपना रखिए, सही है या गलत है।
ये हमारे अंदर इतना पावर है, इतना समझदार है हम कि हम समझ सकते हैं। तो हम क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर 100% सच्चाई के साथ में ये संगठन चल रहा है। आज तक मैंने ना तो ऐसे संगठन को देखा है, कभी ना ऐसे संगठन में रहा हूं। मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आपको बात बताऊं ना साथियों, तो मेरे अंदर भी वही चीज गुरुओं के द्वारा, अपलाइन के द्वारा सीखा गया है कि लोगों को लाओ और अपना बनाओ, बाकी उनको छोड़ दो। ऐसा मेरे अंदर भी विचार था। विचार कब बदला? इस संगठन के अंदर आकर के, कि हम काम करेंगे तो एक ईमानदारी से करेंगे, नहीं तो संगठन को भी छोड़ दीजिए और नेटवर्क मार्केटिंग को भी छोड़ दीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग का सही रूप क्या है उसको पहचानिए। इस यहाँ पर लीडर अपना जो बरसों से दिखा रहे हैं उसको पहचानिए। ये हमारा पहचानने की आवश्यकता है। हमारी श्रद्धा सूती मैम वाकई में मीटिंग के माध्यम से जितनी बातों को रखा वो ग्रेट हैं और पूजनीय है। प्रणाम करता हूं जो ऐसी बातों को यहाँ पर रखती हैं और इस संगठन के साथ में हम सबके बीच में बनी रहती हैं और साथ हमारा सबका दे रहे हैं। मैं सभी मातृ शक्तियों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनकी वजह से ही हम पुरुष शक्ति पीछे से आपके लगे हुए हैं और आपके साथ में आप हैं तो हम लोग हैं, और ऐसे ही आप लोग बने रहिएगा। आप लोगों को वाकई में सत सत नमन करता हूं आपको, क्योंकि मातृ शक्ति के बिना सब कुछ अधूरा होता है। और आज का होस्टिंग हमारी अनीता साहब मैम वाकई में ग्रेट हैं, जो बहुत ही सुंदर बाड़ी से अपनी बातों को यहाँ पर जब भी आती हैं पैनल पर अपनी आवाज को ऐसे छोड़ जाती है कि सुनने के लिए हम लोग बेताब रहते हैं कि फिर से आपका होस्टिंग या ट्रेनिंग कब आए। दोनों शक्तियों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और आशीष वचन देने लायक तो नहीं हूं, आप लोगों से आशीष वचन लेने लायक। बस इतना सा कहना चाहूंगा कि जितने लोगों को जाना है वो जा सकते हैं, जितने लोगों को आना है वो आ सकते हैं, लेकिन ये हमारा संगठन केवल सत्यता पर आधारित है, आधारित रहेगा। और जब सत्यता पर आधारित रहेंगे तो कुछ लोगों ने भ्रमित किया है, वो फिर से वापस आएंगे। ये बिल्कुल 100% ये हमारा ब्रह्मांड देखता है और यही कहता है, फिर से वापस आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको जब उसका पता चलेगा कि हम कहाँ भ्रमित हो रहे हैं, तो ऐसे लीडर हमारे फिर से यहाँ पर आएंगे और हमारे साथ में रहेंगे। हमें किसी भी चीज के बारे में सोचने की और डगमगाने की आवश्यकता नहीं है। बस हमारे जो वाकई में हाईरिचियन हैं, ईमानदार हैं, जिन्होंने इस गुरुकुल को समझा है, जिनने इनसे 2 शब्द भी लिया है। एक बात और बताऊं साथियों, क्यों एक बच्चा होता है स्कूल में और किसी टीचर से ए और बी सीख लेता है तो उसका पूरा जन्म पर्यंत उसके साथ में रहता है। छोटा आ बड़ा सीख लेता है ना, उसके जीवन भर रहता है। इस गुरुकुल से आपने क्या क्या सीखा है उसका अनुभव कीजिए ना। लीडर उसको भूल जाते हैं कि जिस गुरुकुल से हमने काफी बातों को सीखा है, जब हमें बोलना नहीं आता था वो हमारे गुरुकुल ने दिया है, हमें ट्रेनिंग करना नहीं आता था वो हमारे गुरुकुल ने दिया है, हमें होस्टिंग करना नहीं आता था हमें गुरुकुल ने दिया है। हम उसको भूल करके हम अपने आप को एक अहम लेकर के और इस संगठन को, गुरुकुल को भूल जाते हैं। ये हमारा सोचने का विषय है। क्यों? जहां से हमें सब कुछ मिला है, जिस संगठन से हमें बहुत कुछ मिला है, उसको ही हम भूल रहे हैं। तो ये वो गुरु और शिष्य के बीच का जो फर्क होता है उसको हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर एक भी हमारी नारी शक्ति आती है और हमें कुछ सिखा करके जाती है, वो हमारे साथ जीवन पर्यंत रहता है, उसका हम कभी कर्ज अदा नहीं कर सकते। कभी कोई किसी टीचर की फीस कोई दे सकता है? नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसने जो सिखाया है वो जीवन पर्यंत रहेगा। उसका केवल थोड़ा सा एक
जो दिखावा रहता है वो पैसा हम दे सकते हैं, बाकी जीवन भर हमें छोटा बड़ा सिखा दिया, एबीसीडी सिखा दिया, वो पूरा जीवन चलेगा, इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो वो एक गुरुकुल ने हमें एक नेटवर्क मार्केटिंग जो हम कर रहे हैं, जो सिस्टम को कर रहे हैं, उसका एक रास्ता सिखाया है कि इसमें सच्चाई और झूठ के पीछे क्या छिपा हुआ है, कैसे लोग हमारे साथ में रहते हैं, हमें खुद का अपलायन बनना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे लोग हमारे साथ में आते हैं और साथ छोड़ के चले जाते हैं, ये हमें इस गुरुकुल ने सिखाया है। और उसको आज हम भूल गए हैं, इसको आज हम भूल जाएं तो ये हमारा खुद का अहम, या हम सोच लें कि हम पूर्ण ज्ञाता हो गए। साथियों, पूर्ण ज्ञाता तो कोई नहीं होता है, क्योंकि ये सीखने की जो कड़ी होती है पूरा जीवन पर्यंत चलती है, पूरा जीवन पर्यंत चलती है। सो मैं समय को देखते हुए और अपनी मात शक्तियों को, पुरुष शक्ति को, सभी को प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ, और सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। इस गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ जिस गुरुकुल ने मुझे बहुत कुछ दिया। पहले क्या था, आज क्या हूँ, और कल क्या रहूंगा, ये सभी आप लोग और हम समझते हैं। जिन लोगों ने इस संगठन का सच्चाई से साथ दिया है, पहले क्या थे, आज क्या है, और कल क्या होने वाले हैं वो लोग, वो हमें और आपको पता है, और आगे ये समय दिखाएगा। लेकिन जिन लोगों ने अपना वर्चस्व बना के उसके बाद भी डगमग हो गए हैं, और इस पैनल से क्या उनका सोच बना, ये साथियों किसी का पर्सनल नहीं है, लेकिन मेरा कहने का एक ही मकसद है कि हमने 15-16 महीने इस संगठन को, इस गुरुकुल को साथ दिया है, इसके साथ में रहे हैं, और इतना बड़ा यहाँ से सीखा है। तो इसके साथ में हमारा कर्तव्य है कि जब तक ये गुरुकुल चले तब तक हमें इसमें साथ में रहने की आवश्यकता है। और लोग कुछ अपना नाम बदल करके इस पैनल पर आते हैं, उनसे भी मैं कहता हूँ साथियों, यहाँ पर सच्चाई थी, सच्चाई है और सच्चाई रहेगी, ये बिल्कुल क्लियर है। सच्चाई कभी छुपती नहीं है। आप लोग सुन सुन करके फिर से इसी गुरुकुल में आओगे, इसी संगठन में आओगे, और ये प्रकृति आपको देखती है, और मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप फिर से भी आ सकते हैं, हमारे नए लीडर भी आ सकते हैं, क्योंकि ये संगठन किसी को बस गलत फहमी है उसको दूर हटाने की कोशिश करता है। बाकी सच्चाई के साथ में आप आते हैं, आपका सम्मान है, और हम लोग कुछ बड़े मुद्दे पर, बड़े काम पर काम करने वाले हैं, बड़ा सोच रखने वाले हैं, हमारे चिन्ह है। यदि हमारे अंदर कुछ ऐसी बातें होती तो साथियों 15-16 महीने कौन इंतजार करता है, वही करते हैं जिनके पास कुछ बड़ा इतिहास रचने का सोच होता है। सो समय को देखते हुए मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूं साथियों, क्योंकि समय गवाही नहीं देता है, क्योंकि जिस कड़ी में मैं आया हूं वो समय हो चला है। तो सभी को प्रणाम करते हुए मैं यहीं पर अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। और जबरदस्त हाइरिच, लव यू हाइरिच, जय जय हाइरिच, सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बाड़ी को ही विराम देता हूँ। और मैं ग्रेट ग्रेट हमारी मात शक्ति अनीता साय मैम को मैं यहाँ पर सुस्वागतम करता हूँ कि गुरुकुल को आगे गति प्रदान करे। आपको बहुत बहुत प्रणाम। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने हमें आशीष वचन से हमें सिखाया और हमें आशीर्वाद भी दिया कि हमें हमेशा ईमानदार होना चाहिए, हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए, कथन और करनी का फ़र्क भी हमें बताया, क्योंकि गलत को गलत और सही को सही कहना ही असली सोच है, क्योंकि सोच वही महान बनाती जो सच्चाई के साथ खड़े रहती। थैंक यू सर, थैंक यू। समय हो चुका है, आज की मीटिंग को हम समाप्त करते हैं। हाईरिच के सभी पार्टिसिपेंटों को मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। सभी ने अपना पार्ट बहुत ही अच्छे से निभाया। मैं अपना होस्टिंग का पार्ट निभाया, जो भी गलती हो मुझे क्षमा करे। मेरा नाम अनीता शाह, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सर सभी को म्यूट का ऑप्शन दीजिए। जय जय हाईरिच के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन लोग पूरे इंडिया को लोग जुड़ोगे कई राज्यों से।
जय हरि जय हरि जय जय हरि जय चुप रहे हरि जय हरि जय हरि।